हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एयरफोर्स की जो एक्स ग्रुप में जो फिजिक्स आती है वो हम यहाँ पर इस चैनल पर स्टार्ट करने वाले हैं। और हम एक बेसिक से स्टार्ट करेंगे और शुरुआत से ही स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपको पता है जो एक्स ग्रुप में जो फिजिक्स आती है वो 25 नंबर की आती है। तो आपको इसमें स्कोर अच्छे से करना है। ओके, तो हम इसमें बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे और पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, तो चलिए आज हम एक बेसिक से ही स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं, फिजिक्स आप लोगों को बहुत ही कठिन लगती होगी क्योंकि आप कॉन्सेप्ट से नहीं समझते, आप रटने की कोशिश करते हैं। जब आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको यह नहीं पता चल पाता इसमें पूछ क्या रहा है। ओके, तो अब इसका पता करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तो आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि इसमें क्या पूछ रहा है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम एक बेसिक से स्टार्ट करेंगे, शुरुआत से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो यूनिट एंड डायमेंशन, जो एक फर्स्ट चैप्टर होता है आपका सिलेबस में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज इसको हिंदी में बोलते हैं भौतिक राशियां। ओके, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, हम पहले इसको ही समझ लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी वे क्वांटिटी होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनका हम मापन कर सकते हैं, उन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मास, लेंथ, जैसे मास को हम मेजर कर सकते हैं, लेंथ को मेजर कर सकते हैं, टाइम को भी मेजर कर सकते हैं। आपके मन में एक ऐसा भी डाउट आएगा कि जो फिजिकल क्वांटिटी के अलावा ऐसी भी क्वांटिटी हैं जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, ऐसी भी क्वांटिटी हैं जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे हैप्पी मतलब खुशी, हैप्पी। अब आपको हैप्पी, अगर आप जैसे आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, अगर एक्स ग्रुप का आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है, आप फाइनल सिलेक्ट हो गए, तो आपको एक खुशी मिलेगी, तो जिससे आपको इसको मेजर नहीं कर सकते। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपको 2 किलो खुशी हुई है कि 3 किलो खुशी हुई है, केवल आप उसको क्वांटिटी में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो जो ऐसी क्वांटिटी को हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। हम जो भौतिकी में, फिजिक्स में हम केवल फिजिकल क्वांटिटी पे ही डिस्कस करते हैं। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपको जो फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे आप किस प्रकार लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी। तो जैसे भौतिक राशि, अब किसी भी भौतिक राशि को आप लिखेंगे मापांक, और उसका जो यूनिट मतलब मात्रक, इस प्रकार हम उसको व्यक्त करते हैं। इसको इंग्लिश में लिखते हैं भौतिक को, इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी मापांक को मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट, इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। किसी फिजिकल क्वांटिटी को हम इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप किसी दुकान पर जाते हैं तो आप उसको दुकानदार से कहते हैं कि 5 kg आप चीनी दे दें। तो यहाँ पर जो ये वाली 5 है, यहाँ पर जो 5 क्या है, मैग्नीट्यूड, और ए इसका यूनिट है। इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं। आप ऐसा तो बोलेंगे नहीं कि 10 चीनी दे दो, उसका कोई भी रिप्रेजेंट नहीं है। जैसे आपने वो भी सुना होगा, एक बार जब अभी थोड़े दिनों की पहले की बात है, पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, वो महंगाई पर बात कर रहे थे। तो उन्होंने महंगाई पर बोल रहे थे कि जो आटा है पाकिस्तान में वो 120 रुपये लीटर हो गया है। तो आप ऐसा तो बोलोगे नहीं, क्योंकि आटा को हम किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम में या ग्राम में। ओके, तो चलिए अब हम और आगे बढ़ते हैं। आप साथ ही साथ नोट करते जाइए।
अब इसको हम ऐसे अगर इसको फॉर्मूला में लिखे हैं तो क्या होगा, क्यू, माना कि मैं इसको जो फिजिकल क्वांटिटी उसको मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको मैं एन से लिख रहा हूँ और इसका जो यूनिट है उसको मैं यू से। ओके, अब हम इसको अगर हम यूनिट और मैग्नीट्यूड में रिलेशन फाइंड करना चाहें तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं इजीली। कैसे, जो मैग्नीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा, जो यूनिट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट। ओके, अब जैसे समझिए, जैसे आप अगर मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे, मैग्नीट्यूड अगर किसी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो उसका जो यूनिट होगी, जो मात्रक होगा वो कम होगा। और जैसे अगर किसी क्वांटिटी का मात्रक ज़्यादा है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कम होगा। जैसे समझिए, जैसे 5 kg, अब यहाँ पर जो kg है वो एक बड़ा मात्रक है तो इसके जो यूनिट है उसकी जो क्या है, ये कम है, मतलब 5 कम है। अगर आप इसको ग्राम में रिप्रेजेंट करें तो क्या लिखेंगे आप, 5000 ग्राम। ओके, तो यहाँ पर जो ग्राम है वो एक छोटी यूनिट, मतलब यूनिट क्या है इसका, छोटी है, और जो मैग्नीट्यूड बढ़ गया है इसका। तो ऐसे ही हम इस फॉर्मूले से समझ सकते हैं कि जो भी मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा होगा तो उसका जो यूनिट का जो यूनिट होगी उसकी वो कम होगी। अगर मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो उसकी यूनिट कम होगी, अगर यूनिट ज़्यादा है तो उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। ओके, नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ओके, आपने नोट कर लिया होगा। तो अब आप बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट। अब यूनिट को हम कितने प्रकार से लिख सकते हैं, वो सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले हम लिखते हैं जैसे सीजीएस, ये आपने पढ़ा होगा सीजीएस मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सिस्टम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और सेकंड का आता है एफपीएस मतलब फुट पाउंड और सेकंड। ओके, अब थर्ड पे आते हैं एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड। ओके, अब फोर्थ पे आती है एसआई। एमकेएस और एसआई सेम है क्योंकि यह दोनों सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट है। ओके, तो अब हम बात करते हैं ये ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, ये दोनों सेम है। ओके, अब बात करते हैं जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी आर टू टाइप। जो भौतिक राशियां होती हैं वो दो प्रकार की रहती हैं। एक रहती है फंडामेंटल क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटीज, और दूसरी रहती है डिराइव क्वांटिटी। अब डिराइव क्वांटिटी या आप फंडामेंटल यूनिट भी बोल सकते हैं इसको, और डिराइव यूनिट भी बोल सकते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं जो फंडामेंटल यूनिट क्या है, मतलब वे फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, मूल राशियां क्या है, वे राशियां जिन्हें जो इंडिपेंडेंट रहती है, मतलब दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं, इंडिपेंडेंट रहती हैं, उन्हें हम फंडामेंटल राशियां कहते हैं, मूल फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। और वे क्वांटिटी जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहती हैं उन्हें हम डिराइव क्वांटिटी कहते हैं। ओके, अब फंडामेंटल क्वांटिटी 7 प्रकार की रहती हैं, और इसमें 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी रहती हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी।
ओके, वो हम अभी नोट करते हैं। अब ड्राइव क्वांटिटी को हम जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनाते हैं इसको, इन फंडामेंटल क्वांटिटी से हम ड्राइव क्वांटिटी बनाते हैं। ओके, तो चलिए फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है वो लिखते हैं। ओके, नंबर फर्स्ट पे हम लिखेंगे लेंथ। यहाँ पर हम क्वांटिटी लिख रहे हैं, मतलब क्वांटिटी, और यहाँ पर जो यूनिट और ये सिंबल। आप किस लेंथ को हम मीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर उसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी यूनिट मीटर होती है। ओके, नंबर 2 पे आता है मास को हम लिखते हैं किलोग्राम में, किलोग्राम, और इसको सिंबल रहता है केजी। ओके, नंबर 3 पे आता है मास टाइम, नंबर 3 पे आता है टाइम, इसको हम सेकंड में, इसका जो मात्रक होता है वो सेकंड रहता है, और इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और नंबर 4 पे आता है टेम्परेचर। इसको हम केल्विन में, इसकी जो यूनिट रहती है, और इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 5 पे आता है इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा। इसका जो एम्पियर, इसको हम, इसकी जो यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल ए इसलिए करते हैं क्योंकि ये एम्पियर एक साइंटिस्ट था, उसके नाम को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसलिए हम इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और नंबर 6 पे आता है लुमिनस इंटेंसिटी। इसको हम कैंडेला में रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी जो यूनिट होती है वो कैंडेला, इसको हम CD से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और नंबर 7 पे आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसको हम मोल से, इसकी जो यूनिट रहती है वो मोल, इसको MOL से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये इसका सिंबल है और ये यूनिट है और ये क्वांटिटी। ओके, ये लेंथ। ओके, आप नोट कर लीजिए यहाँ तक जल्दी से। अब हम बात करते हैं इसकी जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी होती है वो 2 रहती हैं। एक नंबर 1 पर रहता है सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी, ये यूनिट है। ओके, जो ये रहती हैं वो एक तो प्लेन एंगल रहता है, समतल प्लेन एंगल, इसको हम समतल कोण कहते हैं, समतल कोण हिंदी में। ओके, और इसका जो यूनिट रहती है वो रेडियन, यहाँ पर लिख रहा हूँ रेडियन, और इसको RD से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और दूसरा रहता है सॉलिड एंगल, इसको जो मात्रक, इसका जो मात्रक रहता है वो रेडियन, और इसका जो रिप्रेजेंट करते हैं SR से। ओके, तो एक क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, आप जल्दी से नोट करिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको मैं अरेंज कर रहा हूँ, आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अब हम बात करते हैं ड्राइव क्वांटिटी क्या है। ड्राइव क्वांटिटी हम कैसे बनाते हैं ड्राइव क्वांटिटी को। अब देखिए, ड्राइव क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर बनी होती है। ओके, केवल फंडामेंटल क्वांटिटी 7 ही है, 7 क्वांटिटी है, और उन्हीं से हम ड्राइव क्वांटिटी जो भी बनाते हैं वो फंडामेंटल क्वांटिटी से ही बनाते हैं। ओके, तो जो जैसे आप देख सकते हैं, जैसे आपको एरिया निकालना है किसी एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। अब लेंथ, इसका भी मात्रक क्या है, m मतलब मीटर,
और इसका भी मीटर, तो इसका जो मात्रक बन गया है मीटर स्क्वायर। ओके, तो ऐसे ही ये मीटर क्या है, अब आपने पढ़ा होगा, अभी मैंने पढ़ाया जो फंडामेंटल क्वांटिटी है उसमें मीटर शुरुआत में ही आया था, लेंथ का मात्रक है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, एरिया का जो यूनिट है वो मिल गई मीटर स्क्वायर। ओके, ऐसे आप वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं। वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। ओके, तो इसका भी m इंटू एम, ये भी लेंथ है तो इसको मीटर क्यू हो जाएगा। तो इसका जो यूनिट है वो मीटर क्यू हो जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं, आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कुछ थोड़ा इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में और समझ लेते हैं क्या है, क्योंकि ये आगे चल के अगर आपको ये समझ में नहीं आएगी तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओके, आपको इस फंडामेंटल क्वांटिटी समझना बहुत ही जरूरी है, इनके बिना आप फिजिक्स में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। ओके, तो चलिए अब हम थोड़ा और इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में और बात करते हैं। ओके, जैसे लेंथ देख लीजिए। लेंथ, जैसे अपन लेंथ को अगर एटम और उसके लिए मेजर करना है, मतलब सूक्ष्म जीवों के लिए मेजर करना है, तो आप किस में मेजर करेंगे, आप माइक्रोमीटर में मेजर करेंगे। एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। और इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, इसका यूज करते हैं हम बायोलॉजी में कहाँ पर होता है जी, जो टिश्यू रहते हैं, मतलब जो सूक्ष्म जीव रहते हैं, उनमें उनका जो साइज निकालने के लिए हम माइक्रोमीटर का यूज करते हैं। ओके, और दूसरे नंबर पर आता है एंगस्ट्रॉम। एक 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। इसको हम यूज करते हैं जो एटम में रहता है, एटम का साइज, या आप बोल सकते हैं एटम की जो रेडियस है वो हम इसमें मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉम में। ओके, एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। अब हम बात करते हैं, एक रहता है फर्मी 10⁻⁻15 मीटर। ये न्यूक्लियस का साइज रहता है, न्यूक्लियस का साइज। ओके, मतलब न्यूक्लियस का जो साइज रहता है, नाभिक का जो आकार रहता है वो 10⁻⁻15 मीटर। तो नाभिक का आकार हम किस में मेजर करते हैं, फर्मी में। ओके, अब एक और यहाँ पर एक और नैनो, आप याद कर लीजिए नैनोमीटर, क्योंकि ये भी जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो इसका मान रहता है -9 मीटर। ओके, आपको पृथ्वी से तारों के बीच की दूरी फाइंड करनी है, तो आप इनमें तो मेजर कर नहीं सकते ना मीटर में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूरी पे है। तो इसलिए हम उसके लिए एक अलग यूनिट का यूज करते हैं। ओके, देखिए वो क्या करते हैं, जो बहुत दूरियों के लिए, मतलब ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, हम पहले देख लेते हैं लाइट ईयर मतलब प्रकाश वर्ष। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि लाइट ईयर क्या है, प्रकाश वर्ष क्या है। प्रकाश द्वारा, मतलब लाइट द्वारा निर्वात में एक साल में, मतलब एक ईयर में चली गई डिस्टेंस को ही हम लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष कहते हैं। ओके, अब इसका मान आप निकाल लीजिए। जैसे आपने पढ़ा होगा जो लाइट की वेलोसिटी रहती है वो क्या रहती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो कैसे निकालोगे, जो डिस्टेंस, मतलब मैं लाइट ईयर L से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उसकी जो चाल होगी वो लिखेंगे वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी इंटू टाइम। ओके, इससे हम लाइट ईयर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, 3 × 10⁸। अब टाइम आप मेजर करिए, टाइम मतलब 24 घंटे होते हैं, और नहीं, एक साल में, एक ईयर में चलिए डिस्टेंस है, तो एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन। और इसमें जो एक दिन रहता है वो 24 घंटे का रहता है, और जो 1 घंटा 60 मिनट का,
और 1 मिनट 60 सेकंड की। ओके, तो यहाँ से जो सेकंड आएगा तो 1 सेकंड से सेकंड चला जाएगा तो मीटर में आंसर आ जाएगा। तो जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है। आप कैलकुलेट करिए कितना आ रहा है, जल्दी से कैलकुलेट निकाल लीजिए, बताइए। तो इसका जो मान आता है वो आता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। एक लाइट ईयर बराबर होता है इतना, आप याद कर लीजिए। मैं दोबारा से लिखता हूँ, ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि अगर आपसे पूछा भी जा सकता है कि लाइट ईयर प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। ओके, तो इसका एक लाइट ईयर जो आएगा इसका मान कैलकुलेट करके वो आएगा 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ये इसका एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ये आपको याद रहना चाहिए। ओके, अब हम बात करते हैं, एक रहता है पारसेक। ये आपको इतना याद रहना चाहिए, और ये वाली यूनिट तो आप याद कर लीजिए अभी से, क्योंकि यह यूनिट आने वाली है, आगे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो उसमें ये यूनिट यूज होंगी। ओके, तो जो लाइट ईयर है वो लाइट ईयर, इसको भी आप याद कर लीजिए। और आपसे पूछा जा सकता है जो प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक है, तो आप बोलोगे दूरी का मात्रक है। ओके, तो अब हम इसको इरेज कर रहे हैं और आगे देखते हैं इसका जो लेंथ, जो आगे देखते हैं कि जो इसके लिए जो लेंथ है वो अगर ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस है तो हम किस किस में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, तो लाइट ईयर तो आपने देख लिया होगा। जैसे अगर आपको पृथ्वी से और तारों के बीच की दूरी फाइंड करनी है तो आपको पारसेक में, पारसेक एक यूनिट होती है, उसको हम लिख देते हैं यहाँ पर पारसेक। इसका यूज हम पृथ्वी से जो तारों की बीच की दूरी, पृथ्वी से तारों की दूरी फाइंड करने के लिए किया जाता है। इसका जो मान रहता है वो 1 पारसेक बराबर रहता है 1 पारसेक। इसका जो मान रहता है वो 1 पारसेक बराबर रहता है 3.08 10 पावर 16 मीटर। ओके, अगर आप इसमें लाइट ईयर में रिप्रेजेंट करेंगे तो वो लाइट ईयर में ऐसे रहेगा। इसका मान रहता है लाइट ईयर में, अगर आप इसको लाइट ईयर में रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो क्या लिखेंगे 3.26 इंटू लाइट ईयर। और लाइट ईयर आपको पता ही होगा, अभी मैंने निकलवाया था, कितना आया था 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ओके, तो इसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, इसका यूज हम करते हैं पृथ्वी से तारों के बीच की दूरी फाइंड करने के लिए। ओके, अब बात करते हैं, सेकंड नंबर था, अब हम आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे बात करते हैं हम, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट रहती है। एस्ट्रोनॉमिकल मतलब खगोलीय मात्रक, हिंदी में लिख देता हूँ इसको, खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, तो इसका यूज हम पृथ्वी से सूर्य की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए किया जाता है। इसका यूज पृथ्वी से सूर्य की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए किया जाता है। तो देखिए इसका जो मान रहता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर, कुछ ऐसे ही रहता है। ओके, ऐसा इसका मान रहता है, आपको याद रखना है। और आपको अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा मात्रक क्या है तो आप क्या कहेंगे, पारसेक। पारसेक क्या है, सबसे बड़ा मात्रक है। उसका वैल्यू कितनी रहती है 3.26 इंटू लाइट ईयर, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। ओके, और आपसे पूछा जाए अगर सबसे छोटा मात्रक कौन सा है, तो सबसे छोटा मात्रक फर्मी क्या रहता है 10 की पावर -15 मीटर। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।